हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रक्त धातु देखेंगे। रक्त धातु की निरुक्ति देखेंगे। रस रंजने तेन रंजनम राग वर्ण युक्तः रागकृत च धातु। अर्थात रक्त शब्द रज धातु से बना है, जिसका अर्थ है रंजन। रंजन से यह धातु राग अर्थात वर्ण युक्त हो जाती है। रज धातु से रक्त की उत्पत्ति होती है। रक्त शब्द रज धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? रंजन करना अर्थात रंग प्रदान करना या कलर प्रोवाइड करना। व्युत्पत्ति क्या है? रक्त धातु द्रवयुक्त रस धातु से उत्पन्न होती है। रस धातु से ही रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। रस धातु में पित्त की उष्मा से राग उत्पन्न होता है, तो रस धातु में पित्त की उष्मा का संयोग होगा, वो राग उत्पन्न करता है, कलर उत्पन्न करता है। तो ये रस धातु में पित्त की उष्मा से राग उत्पन्न होता है और रक्त की उत्पत्ति होती है। पित्तोष्मणः सा रागेण रसो रक्तत्व मृच्छति। अर्थात पित्त की उष्मा से वह रस राग को प्राप्त हो जाता है जो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। पित्त की उष्मा से वह रस राग को प्राप्त हो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रक्त धातु में जल एवं अग्नि की प्रधानता होती है। तो हमने रस धातु में देखा था, तो रस धातु में कौन से महाभूत की प्रधानता हो रही थी? तो उसमें जल महाभूत की प्रधानता हो रही थी। रक्त की उत्पत्ति रस से हुई है, तो रस में जलाधिक था, तो वहाँ का जल, और पित्त की उष्मा थी, तो यहाँ अग्नि का प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें कौन से महाभूत काम कर रहे हैं? जल एवं अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, रक्त का पर्याय। रक्त को रुधिर, लोहित, अश्रिग, क्षतज और शोणित भी कहते हैं। तो रुधिर है, लोहित है, अश्रिग है, क्षतज है, शोणित भी कहते हैं। रक्त का स्थान कहाँ होता है? तो रक्त धातु सर्व शरीर में विद्यमान होती है। रक्त सर्वम शरीरस्थम जीवस्य आधारम उत्तमम। अर्थात रक्त संपूर्ण शरीर में स्थित रहता है। जीवन के आधारों में इसे सबसे उत्तम माना गया है। जो रक्त होता है वो जीवन का आधार होता है। इसका जो श्रेष्ठ कर्म है जीवनम है ना, तो जीवन प्रदान करता है। यह अपनी शिराओं में संचरण करता है और पूरे शरीर में संचरित होता है। स्वशिरा संचाद रक्तम, तो अपने स्वयं के शिरा में संचार करता है। विशुद्ध रक्त अथवा शुद्ध रक्त का स्वरूप और गुणधर्म। तो कैसा स्वरूप होता है, कैसे उसके गुणधर्म होते हैं, तो देखते हैं। तपनीएन्द्र गोपाभम पद्मम अलक्त सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्ध शोणितम। अर्थात तपनी मतलब विशुद्ध रक्त, तपे हुए लाल वर्ण स्वर्ण के समान। जैसे जब सोने को हम तपाते हैं तो उसका जो वर्ण हो जाता है, तपाते हुए जो सोने का वर्ण निकलता है वो लाल वर्ण का होता है। फिर इंद्रगोपाभम, तो इंद्रगोप एक कीड़ा होता है जो वर्षा के समय निकलता है। बीर बहुटी के नाम से भी उसे जाना जाता है, तो वो भी लाल वर्ण का होता है ना। तो जो कीड़े का वर्ण होता है उसी वर्ण का विशुद्ध रक्त का स्वरूप होता है। फिर पद्म, पद्म मतलब कमल है ना, तो पद्म लक्तम, पद्म वर्ण के समान होता है। अलक्तम या आलता, जो स्त्रियां जो होती हैं वो पैर में लगाती हैं, उसके सन्निभम मतलब आलता के तरह होता है जो विशुद्ध रक्त होता है। फिर गुंजा फल सवर्णम, गुंजा फल के सदृश होता है। गुंजा फल होता है वो भी लाल वर्ण का होता है, तो उसके सदृश से भी विशुद्ध रक्त होता है। इतनी उपमाएं देने का कारण टीकाकार मनुष्य की विभिन्न प्रकार की प्रकृतियां मानते हैं। आचार्य चरक जी ने उसको दोषों के अनुसार उपमा दी है। ठीक है, तो बात प्रधान जो रक्त होता है वो इंद्रगोप सदृश होता है। जो इंद्रगोप कीड़ा होता है या बीर बहुटी जो कीड़ा होता है उसके सदृश जो होता है वो बात प्रधान रक्त होता है। फिर पित्त प्रधान रक्त जो होता है वो आलक्त सदृश होता है। जैसे आलता होता है, महावर होता है, उसके सदृश जो होता है वो पित्त प्रधान रक्त होता है। फिर कफ प्रधान रक्त क्या है? पद्मम सदृश, कमल के वर्ण के समान जो रक्त होता है वो कफ प्रधान रक्त होता है। समदोष युक्त रक्त जो होता है वो गुंजा फल सदृश होता है। तो जो गुंजा का फल होता है उसके सदृश जो होता है वो त्रिदोषत रक्त होता है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार
इंद्र गो प्रतिकाशम असहतम विवर्णम च प्रकृतस्थ जानियात, अर्थात प्रकृतस्थ रुधिर ब्लड रक्त है ना इंद्र गोपक के समान लाल रंग का होता है, और असहत ना बहुत पतला ना गाढ़ा, और अविवर्ण जिसका रंग विकृत ना हो। तो ऐसा स्वरूप जो दिखता है तो उसको प्राकृतिक रुधिर या ब्लड समझना चाहिए ना। टीकाकार डल्हन ने असहत का अर्थ ना अधिक पतला, ना अधिक घना और ना जमने वाला बताया है। यह वस्त्र पर लगने से धोने पर कोई वर्ण नहीं छोड़ता है, अर्थात वस्त्र या कपड़े पर लगता है तो ये कभी दाग नहीं छोड़ता है। तो अगर दाग नहीं छोड़ता है तो ये समझना चाहिए कि ये शुद्ध ब्लड है। अष्टांग हृदय के अनुसार मधुरम लवणम किंचित श्रितोष्णम असहतम पद्मेन्द्र गोप हेम अवि शश लोहित लोहितम, अर्थात शुद्ध रक्त मधुर लवण रसयुक्त होता है, समशीतोष्ण होता है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा होता है। असहत मतलब असहत का मतलब अभी हम देख के आए कि ना बहुत अधिक पतला ना बहुत अधिक गाढ़ा होता है। फिर पद्म, पद्म मतलब लाल कमल होता है। इंद्रगोप, इंद्रगोप के समान होता है। हेम यानी सोना। अवि, अवि रक्त भेड़ का रक्त सदृश, तथा शशक, शश लोहित, तो शशक मतलब खरगोश का रक्त सदृश होता है। कार्य रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीव्यति च, अर्थात रक्त क्या काम करता है? वर्ण का प्रसादन करता है। मांस पुष्टिम जीव्यति, मांस की पुष्टि करता है और जीवन प्रदान करता है। मैंने जब धातुओं के विशिष्ट कर्म बताया था तो उसमें बताया था कि जीवनम उसका श्रेष्ठ कर्म है। ठीक है, तो जीव्यति च तेषाम क्षय वृद्धि सोडित निमित्ते, अर्थात जो 7 धातुओं की क्षय वृद्धि रक्त धातु के अधीन होती है। अगर धातुओं की क्षय हुई है तो उसमें रक्त धातु के अधीन होता है, अगर वृद्धि है तो भी रक्त धातु के ही अधीन होता है। फिर धातु नाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञान संशयम स्वशिरा संच रक्तम कुर्याच अन्यान गुणान्यपि, अर्थात आचार्य सुश्रुत ने रक्त धातु को अपने सिराओं में संचरण करते हुए निम्न कर्म बताते हैं। धातुओं की पूर्णता, धातु पूर्णम, वर्ण वर्णम संदेह रहित स्पर्श ज्ञान, मतलब कोई इसमें संदेह नहीं होता है स्पर्श ज्ञान में। स्व मतलब स्वयं का, सिरा यह क्या है? स्वयं के सिरा, यहाँ अपनी सिराओं में संचरण करते हुए। कुर्याच अन्यान गुणानपि, वर्ण का प्रसादन करेगा, मांस की पुष्टि करेगा, जीवन और धातुओं की क्षय वृद्धि करेगा। तद विशुद्धम ही रुधिरम वल वर्ण सुखायुषाम युनिक्तिम प्राणीनाम प्राणः शोणितम है अनुवर्तिते। आचार्य चरक विविध शोणित अध्याय में शुद्ध रक्त का वर्णन किया है। जो विशुद्ध रक्त होता है बल वर्ण और सुख आयुष को देने वाला होता है, मतलब बल को भी देता है ना। तो बल वर्ण सुख एवं दीर्घायु की प्राप्ति कराता है। और प्राणियों के प्राण रक्त का ही अनुसरण करते हैं। जो प्राणियों के प्राण हैं, जैसे जीवन ही है ना, जीव्यति, तो जो जीवन है तो रक्त ही जीवन है, तो वो प्राणियों के प्राण जो है वो रक्त का ही अनुसरण करते हैं। जीवनम धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, अर्थात बागभट्ट ने धातुओं के श्रेष्ठ कर्म का क्रमानुसार वर्णन करते हुए जीवन को रक्त धातु का श्रेष्ठ कर्म बताया है। अभी मैंने पहले भी बताया है कि जो श्रेष्ठ कर्म होता है रक्त का वो जीवन प्रदान करना होता है। आसृजा कंडरा सिरा, कंडरा सिरा रक्त की उपधातुएं होती हैं। तो रक्त की उपधातु कौन सी है? कंडरा और सिरा होती है। और रस धातु की क्या होती है? रस धातु की अभी पढ़ाया था मैंने, तो उसका स्तन और आर्तव है ना। अब रक्त के जो कुछ कॉमन कर्म हैं देखिए। जीवन श्रेष्ठ कर्म होता है, धातु का पूरण करता है, वर्ण का प्रसादन करता है, स्पर्श ज्ञान कराता है, संदेह रहित स्पर्श का ज्ञान कराता है ना, दीर्घायु प्रदान करता है, मांस की पुष्टि करता है, अपने आगे वाली धातु का पोषण करता है, धातुओं की क्षय वृद्धि में कारण होता है, बल की प्राप्ति कराता है और सुख की प्राप्ति कराता है। ठीक है, तो इसकी उपधातु क्या है? कंडरा सिरा की उत्पत्ति
रक्त धातु से ही होती है। आश्रिजः पित्तम, मल रूपी पित्त का निर्माण होता है। तो रक्त का मल क्या है? तो पित्त है। रक्त का प्रमाण क्या है? तो अष्ट सोडितस्य, मतलब 8 अंजलि प्रमाण होता है रक्त धातु का। पंच भौतिकत्व, 5 भौतिकम त्वपरे जीवन रक्तम आहुर आचार्य विस्तृता द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनां गुणा योते दृश्यन्ते च अत्र शोणिते। अर्थात आचार्यों का मत है कि जीव रक्त 5 भौतिक होता है ना। जीव रक्त क्या है? 5 भौतिक होता है। इस जीव रक्त में भूमि आदि 5 महाभूतों के गुण निम्न प्रकार पाए जाते हैं। रक्त जो है वो पंच भौतिकत्व होता है, उसमें 5 महाभूत पाए जाते हैं। जो 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उनके अकॉर्डिंग ये लक्षण रक्त धातु में मिलता है। विस्तृता, आमगंधी, है ना। तो आमगंधी किसका लक्षण है? पृथ्वी का। आमगंधी किसका गुण है? पृथ्वी का। जल, द्रवता, द्रवता किसका गुण है? जल का। फिर राग, है ना, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं राग, तो उसमें अग्नि महाभूत, है ना। ऊष्मा से ही तो, जब रक्त में पित्त की ऊष्मा काम की तब तो रक्त बना, तो राग कौन कर रहा है? अग्नि महाभूत। स्पंदन, है ना, मूवमेंट, पल्सेशन, तो मूवमेंट किसके द्वारा होता है? कि वायु काम करती है ना, तो स्पंदन किसका गुण है? वायु महाभूत का। लघुता, लाइटनेस, वो किसका गुण है? लघुता किसका गुण है? महाभूत, आकाश महाभूत का गुण है। विस्तृता पृथ्वी महाभूत के कारण होता है। द्रवता जल महाभूत के कारण होता है। राग अग्नि महाभूत के कारण। स्पंदन वायु से होती है, और लघुता जो है वो आकाश महाभूत के कारण होती है। रक्त धातु की उत्पत्ति या निर्माण। सर्वप्रथम अन्य रस से रस धातु का निर्माण होता है। तत्पश्चात अन्य से उत्पन्न अन्य रस जो है वो हृदय में जाता है। अन्य रस हृदय में जाएगा। हृदय में जाने के बाद श्लोक है, सा खल्व अप्यो रसो यकृत प्लीहनो प्राप्य रागम उपैति रंजित तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम अव्यापन्नः प्रश्नेन रक्तम इत्यभिधीयते। अर्थात वह तरल रूप यकृत और प्लीहा में पहुंचकर लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो अन्न रस जो है वो हृदय में जाता है, और उसके पश्चात वह जो तरल रूप होता है, लिक्विड रूप होता है, वह यकृत और प्लीहा में जाता है, लीवर और स्प्लीन में जाएगा, और वहाँ पर वो लाल रंग का हो जाता है। प्राणियों के शरीर में स्थित प्रसन्न तेज अर्थात शुद्ध तेज अव्यापन आप अर्थात विकार रहित जलीय आहार रस को रंजित करके रक्त में परिवर्तित कर देता है। प्राणियों के शरीर में जो स्थित प्रसन्न तेज है अर्थात शुद्ध तेज, है ना, तेज और आप, हमने देखा था कि अग्नि और जल महाभूत इसमें काम कर रही हैं, तो तेज महाभूत है और आप, है ना, ये मिलकर विकार रहित जलीय आहार रस को रंजित करके रक्त में परिवर्तित कर देता है। यहाँ प्रसन्न तेज से प्राकृतिक रंजक पित्त अर्थ ग्रहण किया गया है, जो यकृत प्लीहा में रहता है। तो यहाँ रंजक पित्त से तेजो रसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते पित्तोष्मणः सा रागेण रसो रक्तत्व मृच्छति। अर्थात मनुष्यों में जो रसों का तेज भाग होता है वह पित्त की उष्मा से रंजित होकर रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। रक्त निर्माण में रंजक पित्त की भूमिका क्या है? यतु यकृत प्लीहनो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निरिति संज्ञा सा राग कृद उक्तः। अर्थात यकृत प्लीहा में रहने वाले पित्त को रंजक पित्त कहते हैं, और यह रस में राग उत्पन्न करता है। रस में राग उत्पन्न करेगा, कलर उत्पन्न करता है। यकृत प्लीहा में जो रंजक पित्त होता है वही रस में राग को उत्पन्न करता है। आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजनात्। अर्थात आमाशय में स्थित पित्त रस का रंजन करने के कारण रंजक नाम से जाना जाता है। दूषित रक्त के क्या कारण है? बहु दुष्ट बहु तीक्ष्ण उष्ण मध्य न डैश डैश शोणितम सम प्रदूष्यति। अर्थात शुद्ध रक्त का वर्णन करने के बाद महर्षि चरक कहते हैं कि दूषित मध्य से अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करने से
जो दूषित मद्य होता है उसका अत्यधिक पान कर लेने से, अत्यधिक सेवन कर लेने से रक्त दूषित हो जाता है। उष्ण तीक्ष्ण मद्यों के सेवन से, तो जो उष्ण जिसका गुण उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, उष्ण वीर्य हो या तीक्ष्ण वीर्य हो, तो ऐसे मद्य का सेवन करने से भी रक्त दूषित हो जाता है। तिल, लवण, क्षार, तिली जो होता है, लवण, नमक, क्षार, अम्ल, कटु द्रव्यों के सेवन से भी रक्त दूषित हो जाता है। कुल्थी, मांस, उड़द का दाल जो होता है, निष्पाव, श्वेत बिंबी, सेम एवं तिल तेल से नित्य अभ्यास से, ये सारी चीज़ें जो हैं उनका नित्य अभ्यास से, तिल तेल का नित्य अभ्यास करने से भी, नित्य अभ्यास इट मीन्स कि वो खाने से, है ना, तो तिल का तेल लगातार खाने से रक्त दूषित हो जाता है। पिंडालु, मूली एवं हरित वर्गोक्त के अति सेवन से, तो मूली का ज़्यादा सेवन करने से, जली, आनोप, देशी एवं बिल में रहने वाले पशु पक्षियों के मांस के सेवन से, जो बिल में रहते हैं, है ना, तो बिल में जितने भी पशु पक्षी रहते हैं उनका मांस अगर सेवन कर लेते हैं तो उससे भी रक्त की दुष्टि हो जाती है। दधी यानी दही और दही का पानी, मस्तु यानी दही का पानी होता है। सुरा, सौबीर, विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, मतलब मात्रा के विरुद्ध भोजन करना, देश के विरुद्ध भोजन करना और समय के अनुसार भोजन न करना। जिस अन्न के बासी हो जाने पर वह जल का स्राव होने लगे, तो जैसे कोई अन्न हम रख देते हैं कि बाद में खा लेंगे, अगर उससे जल का स्राव होने लगे तो उस अन्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए, उससे भी रक्त की दुष्टि होती है। पूती, सड़े हुए दुर्गंधित अन्न के सेवन से, द्रव्य स्निग्ध एवं गुरु अन्न के सेवन से, तो गुरु अन्न का सेवन भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। आहार खाने के बाद दिन में सोने से, अब भोजन कर लिए और दिन में सो रहे हैं तो दिन में सोने से भी रक्त की दुष्टि बताया गया है। अत्यधिक भोजन से भी रक्त की दुष्टि होती है। क्रोध, आतप, वायु के सेवन से, तो क्रोध, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। वायु के सेवन से सर्दी, वोमिटिंग के वेग को रोक देना, जैसे वोमिटिंग आ रही है और वोमिटिंग के वेग को रोक देना, रक्त की दुष्टि हो जाती है। रक्त की दुष्टि हुई है तो अगर उचित समय पर रक्त मोक्षण न करने पर भी रक्त की दुष्टि और बढ़ जाती है। फिर श्रम करने से रक्त की दुष्टि ऑलरेडी है, श्रम कर रहे हैं, इंजुरी से भी रक्त की दुष्टि हो जाती है। कहीं से चोट लग गई और चोट में इन्फेक्शन फैल जाता है ब्लड में, तो इससे भी रक्त की दुष्टि हो गई। संताप, अजीर्ण व अध्यशन, भोजन करने के बाद पुनः भोजन करने से, और अजीर्ण मतलब भोजन पचा नहीं है और भोजन दोबारा से कर लेना, तो उससे भी रक्त की दुष्टि होती है। एवं शरद काल के स्वभाव से रक्त दूषित हो जाता है। जो शरद काल आता है उसमें स्वभाव से ही रक्त दूषित होता है, क्योंकि उसमें पित्त का प्रकोप होता है, तो शरद ऋतु में रक्त स्वाभाविक रूप से ही दूषित हो जाता है। जो दूषित रक्त हैं उसके लक्षण क्या दिखेंगे? अरुणाभम भवेद, वात आदि विषदम, फेनिलम तनु, पित्तात् पीताशितम रक्तम, शत्याय अत्य उष्णश्च अचिरेण च, ईषत् पांडु कफ दुष्टम, पिच्छिलम तंतुमद घनम, संश्लिष्ट लिंगम, संसर्ग त्रिलिंगम, सन्निपातिकम। अर्थात वात की दृष्टि से रक्त अरुण वर्ण का, विशद, झाग युक्त और तनु या पतला हो जाता है। वात की दृष्टि से अर्थात इसमें वात दोष, जो रक्त की दृष्टि हुई है तो उसमें वात दोष की अधिकता होने से, वात की दृष्टि होने से रक्त जो होता है अरुण वर्ण और विशद, झाग युक्त, तनु या पतला होता है, तो उसमें वात की दृष्टि होती है। ठीक है। रक्त पीला अथवा काला होता है तथा पित्त की उष्णता से देर से जमने वाला होता है। जो पित्त की उष्णता के वजह से जो ब्लड है वो देर से जमता है, तो उसमें कौन सा दोष होता है? उसमें पित्त की दृष्टि होती है, इसलिए रक्त जो है वो पीला, काला और पित्त की उष्णता से देर से जमने वाला होता है। कफ दोष की दृष्टि होती है तो रक्त जो है वो पांडु वर्ण का हो जाता है, पिच्छिल होता है, तंतुवत हो जाता है, घन या गाढ़ा हो जाता है। द्विदोष रक्त दृष्टि में दो दोषों के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं।
तो द्विदोष रक्त दुष्टि मतलब दो दो दोषों का जो मिश्रित लक्षण होते हैं कि वात पित्त हो गया, वात कफ हो गया, कफ पित्त हो गया, तो दो दो दोषों के जो लक्षण मिश्रित हो जाते हैं वो द्विदोषज रक्त दुष्टि में आते हैं। सन्निपातिक में तीनों दोष, सन्निपातज में तीनों दोष सम्मिलित होकर रक्त को दूषित करते हैं। अभी हम आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार रक्त दुष्टि के लक्षण देख रहे हैं। वात दुष्टि वो रक्त अरुण वर्ण, वात दुष्टि में रक्त अरुण वर्ण का हो जाएगा, झाग युक्त हो जाएगा, काला हो जाएगा, परुष तनु पतला हो जाएगा, शीघ्रगामी जल्दी बहने वाला हो जाएगा, न जमने वाला होता है। अब पित्त दुष्टि में रक्त जो होगा नीला, पीला, हरित, श्याव वर्ण का हो जाता है, विषगंधी होता है, चींटियों और मक्खियों को अनिष्ट या अप्रिय लगने वाला होता है। अगर चींटियाँ और मक्खियाँ उनको भी पित्त दूषित रक्त जो होता है वो अप्रिय लगने लगता है। कफ दूषित रक्त जो है वो गेरू के समान पानी जैसा स्निग्ध, शीतल, बहल, घना, पिच्छिल, चिरस्रावी, देर से बहने वाला होता है, मांसपेशी की तरह दिखने वाला होता है, वो मांसपेशी की तरह दिखता है। तीनों दोषों से दूषित रक्त सभी लक्षण युक्त कांजी की आभा वाला तथा दुर्गंध युक्त होता है। अब तीनों दोषों का मिश्रण हो जाता है तो उसमें दुर्गंध होता है। दो दोषों से युक्त रक्त दो दोषों के सम्मिलित लक्षणों वाला होता है। द्वंद्वज दोषों से युक्त जो रक्त होते हैं वो दो दो दोषों से सम्मिलित लक्षणों वाला होता है। मतलब अगर वातज दुष्टि है और पित्त दुष्टि है तो वो दोनों लक्षण उसमें मिलेंगे।